लगता है पूजा खेडकर ने जांच रिपोर्ट आने से पहले ही ये मान लिया है कि अब वो आईएएस अफसर से एक्स या फिर सस्पेंडेड आईएएस अफसर होने जा रही है। इतना ही नहीं, शायद पूजा खेडकर को ये भी यकीन हो चला है कि फर्जीवाड़े के मामले में अब वो जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे होंगी। दरअसल 3 सरकारी नोटिस मिलने के बावजूद जवाब देने की बजाय पूजा खेडकर के इल्जामों के बारे में पूछा, जिसका जवाब पूजा को 2 अगस्त तक देना, और पूजा के इस जवाब पर ही डिपेंड करता है कि वो आगे एक आईएएस के तौर पर काम कर सकेंगी या फिर उनकी सेवाएं हमेशा के लिए समाप्त कर दी जाएंगी। डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग सीधे प्रधानमंत्री के अधीन आता है। इसी डीओपीटी की ओर से 26 जुलाई को जारी किए गए इस नोटिस में उन्हें या तो व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर अपनी बात रखने को कहा गया है, या फिर अगर पूजा चाहे तो वो डीओपीटी को लिखित में जवाब दे सकती है। डीओपीटी ने ये साफ कर दिया है कि अगर पूजा इसका जवाब नहीं देती है तो डीओपीटी आगे की कार्रवाई करेगा। और महकमे के अंदरूनी सूत्रों की माने तो ये कार्रवाई पूजा से एक आईएएस का ओहदा छीनने के साथ साथ उन्हें टर्मिनेट करने तक कुछ भी हो सकता है। यूपीएससी की 1 सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहले ही पूजा खेडकर के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कर चुकी है, जिसमें जालसाजी, धोखाधड़ी, डिसेबिलिटी और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत इल्जाम शामिल है। ऐसे में पूजा खेडकर के खिलाफ मंडराते कानूनी खतरे को लेकर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर पूजा खेडकर पर वो कौन से इल्जाम हैं जिन्होंने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। इल्जाम नंबर 1, उम्र के नाम पर धांधली। अपने सीनियर के कमरे पर कब्जा, प्राइवेट गाड़ी पर लाल नीली बत्ती लगाकर रौब-दाब दिखाना पूजा खेडकर को इतना भारी पड़ा कि उनके खिलाफ यूपीएससी ने जांच की शुरुआत कर दी और इसके लिए बाकायदा एक सदस्यीय कमेटी बना दी गई। और इस कमेटी ने पूजा के आईएएस बनने को लेकर जिस सबसे बड़े घोटाले से पर्दा उठाया वो है उम्र को लेकर की गई जालसाजी। यूपीएससी की रिपोर्ट की माने तो पूजा खेडकर ने यूपीएससी इम्तिहान में चयन के लिए यूपीएससी के नियमों के तहत मान्य अधिकतम सीमा से भी अधिक बार परीक्षा दी और उसका लाभ उठाया। इस जांच से ये पता चला है कि उसने अपना नाम, अपने पिता और माता का नाम, अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता बदलकर अपनी फर्जी पहचान बनाकर परीक्षा नियमों के तहत स्वीकार्य सीमा से अधिक प्रयास का धोखाधड़ी से लाभ उठाया। दरअसल यूपीएससी के एग्जाम में बैठने के लिए अलग अलग कैटेगरी के तहत उम्मीदवारों को अलग अलग मौके मिलते हैं। मसलन जनरल कैटेगरी का कोई भी उम्मीदवार 32 साल की उम्र से पहले तक कुल 6 बार यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है। ओबीसी कैटेगरी के तहत 35 साल की उम्र तक कुल 9 बार इम्तिहान देने की छूट है, जबकि SC/ST कोटा के तहत 37 साल की उम्र तक यूपीएससी के इम्तिहान में बैठा जा सकता है। यूपीएससी के इस बयान से साफ है कि पूजा खेडकर ने एग्जाम क्लियर करने के लिए तय सीमा से ज्यादा बार इम्तिहान दिया और इसके लिए हर बार उसने नए नाम और नए पहचान का सहारा लिया। इल्जाम नंबर 2, माँ बाप का नाम तक बदल देना। अब जब उम्र से जुड़ी धांधली करनी थी तो जाति भी बदलनी थी और जाति बदलने के लिए पूजा खेडकर ने अपने माँ बाप का नाम तक बदल डाला। यूपीएससी ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि पूजा खेडकर ने अपना नाम, अपने पिता और माता का नाम, अपनी फोटो, सिग्नेचर, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता तक बदल डाला। इल्जाम नंबर 3, मलाईदार लाइफ, नॉन क्रीमी लेयर का फायदा। पूजा ने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के कोटे से यूपीएससी का इम्तिहान पास किया, जबकि खुद पूजा के नाम पर 17 से 20 करोड़ रुपए के आसपास की प्रॉपर्टी है, जिससे लाखों रुपए का किराया आता है। अब यूपीएससी के इम्तिहान में बैठने वाले नॉन क्रीमी लेयर के छात्रों का पैमाना ये है कि उनकी आमदनी सालाना 8 लाख से कम होनी चाहिए। असल में अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पूजा के पिता दिलीप खेडकर भी चुनाव में कूद पड़े थे। जनाब चुनाव तो हार गए, लेकिन चुनाव आयोग को सौंपा गया संपत्ति का उनका ब्यौरा अब खुद उनके साथ साथ उनकी आईएएस बेटी के गले पड़ गया है। चूंकि संपत्ति के ब्यौरे में अपने अलावा उन्होंने पत्नी और बेटी की भी जानकारी दी थी, तो पता चला कि पूरा परिवार आधा अरबपति है
यानी पूजा नॉन क्रीमी लेयर से नहीं आती। इल्जाम नंबर 4, घुटने में दिव्यांगता की रिपोर्ट भी झूठी। पूजा खेड़कर पर एक इल्जाम गलत तरीके से खुद को दिव्यांग बताकर आईएएस के इम्तिहान में फायदा लेने का भी है। असल में पुणे के यशवंतराव चौहान मेमोरियल अस्पताल ने पूजा को 7% दिव्यांग घोषित किया था। उनके बाएं घुटने में लोकोमोटर दिव्यांगता की बात कही गई थी, लेकिन इसी अस्पताल की फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट कहती है कि पूजा खेड़कर को कोई दिव्यांगता है ही नहीं। यानी अब पूजा की दिव्यांगता सर्टिफिकेट को लेकर खुद अस्पताल प्रशासन भी सवालों के घेरे में है। 2022 में यूपीएससी देने के लिए पूजा को मल्टीपल डिसेबिलिटी साबित करनी थी और इसीलिए उसने वाईसीएम के थ्रू जाने का रास्ता चुना। इसी रास्ते से जाते हुए वाईसीएम के एक रेसिडेंट डॉक्टर ने कह दिया कि उसे 7% तक लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट का जो असेसमेंट इस पे सब पूरा अहवाल आया, उस अहवाल ने कहा कि पूजा को उसके जो बाया घुटना है उस पर कुछ भी डिसेबिलिटी है नहीं। इसके बावजूद भी अस्पताल प्रशासन ने पूजा को 7% तक उसकी एसीएल टियर है और लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, ये किस आधार पे दिया, इसका स्पष्टीकरण ना ही वाईसीएम का रुग्णालय प्रशासन देना चाहता है, ना ही अस्पताल के डीन अब इसके ऊपर कुछ बात करना चाह रहे हैं। जांच तो जारी है, लेकिन अब पूजा खेड़कर कहा है और इस पूरे मामले में उसने जो गोलमाल किया है वो स्पष्ट हो चुका है। इल्जाम नंबर 5, नजर का धोखा या नजर की धांधली। अब तक के ये घोटाले और इल्जाम भी मानो कम थे कि यूपीएससी की जांच में ये साफ हो गया कि पूजा ने गलत तरीके से यूपीएससी का इम्तिहान पास करने के लिए खुद को मानसिक दिक्कत होने और अपनी नजरें कमजोर होने की बात कही थी। खेड़कर ने इसके लिए बाकायदा यूपीएससी में सर्टिफिकेट दिया था। इस मेडिकल सर्टिफिकेट के मुताबिक उन्हें मानसिक दिक्कत है और नजरें कमजोर। रोशनी जा रही है। मानसिक दिक्कत के बारे में उन्होंने बताया कि उन्हें चीजें याद नहीं रहती। यूपीएससी में ऐसे छात्रों के लिए बाकायदा दिव्यांग कोटा होता है। तो यहाँ तो पूजा के पास कई हथियार थे। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का हथियार था और दिव्यांगता का वार भी था। इन दोनों हथियारों के बलबूते पर उन्होंने यूपीएससी का इम्तिहान क्लियर किया और 2022 में ऑल इंडिया रैंक 821 के साथ आईएएस बन गई। हालांकि रिटर्न और इंटरव्यू को मिलाकर पूजा के जो कुल नंबर आए थे, अगर वही नंबर किसी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को आता तो सवाल ही नहीं था कि वो ये इम्तिहान पास कर पाते। नियम के मुताबिक पोस्टिंग से पहले यूपीएससी ने दिव्यांगता के सारे सबूत पूजा से मांगे। इसके लिए यूपीएससी ने बाकायदा एम्स में पूजा की जांच कराने का फैसला किया। यूपीएससी सिर्फ सरकारी अस्पतालों की रिपोर्ट को ही मानता है। यूपीएससी इस रिपोर्ट के जरिए इस बात की तस्दीक करना चाहता था कि पूजा को सचमुच मानसिक बीमारी है और उनकी नजरें कमजोर हैं। पूजा के मेडिकल टेस्ट के लिए यूपीएससी ने कुल 6 बार एम्स के डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट लिया। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि पूजा हर बार बहाना बनाकर टेस्ट से बचती रही और यूपीएससी की जांच में ये बात भी पूजा के खिलाफ गई। यूपीएससी ने सबसे पहली बार 22 अप्रैल 2022 को पूजा को एम्स में टेस्ट के लिए जाने को कहा। पूजा नहीं गई। बाद में उसने बहाना किया कि चूंकि कोरोना है इसलिए वो अस्पताल नहीं जाना चाहती थी। इसके बाद 26 मई 2022 को दूसरी बार पूजा को एम्स जाने को कहा गया। वो तब भी नहीं गई। फिर 1 जुलाई 2022, 26 अगस्त 2022, 2 सितंबर 2022 और 25 नवंबर 2022 को भी पूजा को टेस्ट के लिए एम्स जाने को कहा गया। इस दौरान उसका एमआरआई भी किया जाना था ताकि ये पता किया जा सके कि उसकी आंखों की रोशनी जाने की वजह क्या है। पर पूजा बार बार यूपीएससी के कहने के बावजूद टेस्ट के लिए नहीं गई। कुछ वक्त बाद पूजा ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल का मेडिकल सर्टिफिकेट यूपीएससी को सौंप दिया, पर यूपीएससी ने प्राइवेट हॉस्पिटल की रिपोर्ट लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद यूपीएससी ने पूजा का मामला कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया। कैट ने भी पूजा की दिव्यांगता को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल के मेडिकल सर्टिफिकेट को मानने से इनकार कर दिया। कायदे से इसके बाद पूजा की कहीं तैनाती नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसी साल जून में पूजा को महाराष्ट्र कैडर देते हुए पुणे में ट्रेनी आईएएस ऑफिसर के तौर पर असिस्टेंट कलेक्टर बनाकर भेज दिया गया।
पूजा की इस तैनाती का फरमान डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से जारी किया गया था। फिलहाल हर तरफ से घिरी पूजा ने अब अदालत के दरवाजे पर दस्तक देते हुए अग्रिम जमानत की मांग की। पूजा ने कहा है कि उसने कोई धांधली या धोखाधड़ी नहीं की, बल्कि अपनी तरफ से जो भी सही दस्तावेज हैं, यूपीएससी के सामने वही पेश किए। पूजा ने अपनी जमानत की अर्जी में कहा है कि वो अभी उम्र में काफी छोटी है और इस मामले में पुलिस या जांच अधिकारियों को प्रभावित करने की क्षमता में नहीं है। उसके केस से जुड़े जो भी दस्तावेज हैं, वो पहले ही जांच एजेंसियों के पास हैं। ऐसे में उसके पास से कुछ भी जब्त करने जैसी बात भी नहीं है। उसे जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि पूजा की इस अर्जी पर अदालत का फैसला आना अभी बाकी है। प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कल तक टाल दी है। उनकी वकील ने आज कोर्ट के सामने कहा कि यूपीएससी पूजा खेडकर को शो कॉज नोटिस भेज चुकी है और उन्हें दोषी घोषित किए जाने के बाद ही उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। गिरफ्तारी से बचने के लिए दायर की गई इस याचिका में पूजा खेडकर ने कहा है कि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और उनके बैकग्राउंड से ये समझा जा सकता है कि वो किसी भी तरीके से सबूतों या गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगी। अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को गलत बताते हुए पूजा खेडकर ने यह भी कहा है कि उन्हें गलत तरीके से इस मामले में फंसाया जा रहा है। कोर्ट के सामने इस मामले में सुनवाई कल होगी और देखना होगा कि पूजा खेडकर, यूपीएससी और दिल्ली पुलिस की वकील कोर्ट के सामने क्या कहते हैं और कोर्ट का इस मामले में रुख क्या होता है। दिल्ली से सृष्टि ओझा के साथ ओंकार बाबले, पुणे, आज तक।